यहाँ पे तो पीटीआई के जो काम हुए हैं वो आप सबको नजर आ रहे हैं। तो पीटीआई को दूंगा और पहले भी पीटीआई को दिया था, अब भी पीटीआई को देंगे। तो पार्टी को पूरी तरह से मौका भी नहीं दिया गया गवर्नमेंट को। जब वो गुमराह जा रहे थे तुम्हारे 15 या 16 मीडिया वाले उसके साथ था। चीनी चोरी कर करके खाऊं, अवाम के ऊपर बोझ डाले। इमरान खान ने नहीं बोझ डालने, उसने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, मुल्क का बेड़ा तबाह कर दिया। के लिए काम करेगी, हम उसी को वोट दूंगा। अवाम का काम करवाते हैं नहीं करवाते, आप किसको सपोर्ट करेंगी? इस दफा खुद ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमें उससे टैक्स तो ले रही है, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। अपने ही हल्के में काम करवाता है, बाकी तो ऑल ओवर को कुछ भी नहीं करता है। तो दुनिया में हमारे लिए जलालत के अलावा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात में मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा मुख्तार भट्टी और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं एनए हल्का 126 में, जो कि लाहौर का वाहिद हल्का है जहां पीटीआई भारी अक्सरियत से जीती थी और 3 सीटें निकाली थी, 2 एमपीए की और 1 एमएलए की। तो जानते हैं जीत के बाद पीटीआई ने कौन से इस हल्के के काम करवाए हैं, करते हैं लोगों से बात। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इस हल्के के हैं तो पीटीआई के जीत के बाद कौन से काम करवाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस यहाँ पे तो पीटीआई के जो काम हुए हैं वो आप सबको नजर आ रहे हैं। पीटीआई ने जो सिर्फ वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और उसके बाद अब नून लीग आई है। नून लीग ने सारा, आपको पता है कि पिछले कितने सालों में भैया 1.5 साल में जो बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई का तूफान आ गया यहाँ पे। हर चीज प्राइसेस जो 1.5-2 साल पहले जो 1000 रुपए की आपको कुछ चीज मिलती थी वो 2500 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते, किसको वोट देंगे? ये 2 पार्टियां तो अब देख ली हैं हमने, इनको तो आजमाया हुआ है और पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से मौका भी नहीं दिया गया गवर्नमेंट को। उनकी गवर्नमेंट जब आई थी सरदारी साहब के भी दौर में आपने देखा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% उन्होंने इंक्रीज की। उसके अलावा सिंध में भी उन्होंने बड़े काम किए। पंजाब में उनको गवर्नमेंट दी नहीं गई, इस वजह से वो पंजाब में खुल के गवर्नमेंट कर नहीं सके। अब इंशाल्लाह ये है कि बिलावल भुट्टो इस कौम की नौजवानों की नई उम्मीद है, वो इंशाल्लाह इस दफा। तो नौजवानों का नारा तो पीटीआई भी लेकर आई थी। पीटीआई लेके आई थी, लेकिन पीटीआई ने वो डिलीवर नहीं कर सकी अवाम को। पीटीआई के वो नारे ही रह गए हैं बस सिर्फ। अब पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। क्योंकि बिलावल में आपको पता है कि वजीर खारजा भी रहे हैं, वो पूरी दुनिया से उनके जो है वो राब्ते अच्छे रहे हैं, ताल्लुकात उन्होंने बड़े अच्छे रखे हैं। इंटरनेशनली भी उन्होंने बड़ी चीजें की हैं। तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस मुल्क में ये बहरानों से निकालेगी हमें, और महंगाई जो है और ये दूसरी सारी पेट्रोल है, महंगाई है, उससे इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। जी इस वक्त हमारे साथ एनए 126 के एक और नौजवान मौजूद है, उनसे जानेंगे कि पिछले जो यहाँ से जीती है जमात, उन्होंने क्या काम करवाए हैं और अब वो वोट किसको देंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं वोट तो पीटीआई को दूंगा और पहले भी पीटीआई को दिया था, अब भी पीटीआई को देंगे। इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई भी दलदल से नहीं निकाल सकता। एनए 126 में जितना काम हुआ पीटीआई के दौर में ना, इतना किसी के दौर में काम नहीं हुआ। जरदारी माफिया था, वो अपने जेबों भरने पे लगा हुआ था। उसके बाद नून लीग माफिया आ गया। 1975 से लेके अभी तक इन लोगों ने कोई काम नहीं अच्छा किया। 2018 से लेके 22 तक पीटीआई को हुकूमत मिली है और एनए 126 में जितना काम हुआ है वो अवाम के सामने है। जगह जगह पे उन्होंने वाटर वो भी लगाए हुए हैं, वो जो पानी पीने वाले सप्लायर जो होते हैं फिल्टर, वो लगवाए हैं। और जगह जगह ये गोल चक्कर पे इतनी बदबू आती थी, गुजरते थे यकीन करके मान मास्क से बगैर मेरे से गुजरा नहीं जाता था, और अब जाते हैं। और आपने अभी भी मास्क पहना हुआ है? मास्क तो इस स्मोक की वजह से पहना हुआ है ना। तो लेकिन इमरान खान को बाहर निकालो और इलेक्शन करवाओ, आप लोगों का पता चल जाएगा आप कितने पानी में और मेरा लीडर कितना पानी में है। और मैं इस बात की कसम दे के कहता हूँ कि इमरान खान एक खुददार लीडर है, ईमानदार लीडर है, इंतहाई ईमानदार लीडर है। इमरान खान ही जीतेगा। इन करप्ट सारे जितने भी करप्शन के ये है ना बड़े बड़े माफिया, इनको सबको शिकायत देगा। इलीम खान क्यों लैदा हुआ था, जगीर करीम क्यों लैदा हुआ था, इनको करप्शन नहीं करने दी। उसको चीनी, वो कहता था मैं चीनी चोरी कर करके खाऊं, अवाम के ऊपर बोझ डालूं। इमरान खान ने नहीं बोझ डालने दिया। अलीम खान कहता था 300 कनाल लाहौर के अंदर जमीन है वो मुझे नाम करवा के था, उसने नहीं। करप्शन के नाम से इमरान खान बहुत ज्यादा सख्त से खिलाफ है। इमरान खान को बाहर निकालो और इलेक्शन करवाओ, आप लोगों का पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एनए 126 का पूरे पाकिस्तान में इमरान खान इनको सबको शिकस्त देगा। 2-2.5 एक्सपीरियंस से आएगा इंशाल्लाह। आपके सामने होगा। बिलावल बड़ी बड़ी चीखें मारता था, बड़ा बड़ा ललकार के कहता था मैं कश्मीर के ऊपर ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। कसम खुदा की खा के कहता हूँ 16 महीने के वो रह के गया वजीर खारजा, और यकीन डोरेमोन के अलावा उसको कोई काम नहीं आया। ये बिलो रानी आपके पास है, ये इतना
कि आप लोग कश्मीर के ऊपर काम कर सको। आपने आवाज उठाई है, इमरान खान था जिसने आवाज उठाई है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी खड़ा होकर उसने ललकार के कहा कि मुसलमान को दहशतगर्द ना समझा जाए। जो लोग कहते थे कि ये दहशतगर्द है, मुसलमान को दहशतगर्द समझा जाता था, इमरान खान ने इसके ऊपर आवाज उठाई है। लिहाजा इमरान खान के ऊपर जुल्म बंद किया जाए और उसको बाहर निकाला जाए। आज वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों है, उसकी एक ही वजह है कि वो करप्शन नहीं करने देता, करप्शन के सख्त खिलाफ है वो। इस वक्त हमारे साथ है खान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि हल्का 126 में पीटीआई जीती थी, अब किसको वोट देंगे, उन्होंने क्या काम करवाए हैं, अब आपको क्या लगता है कौन आपके काम करवाएगा? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपने सर्वे कराया। दूसरी बात, M56 की बात कर रहे हो आप, उससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू लिया, उसने कहा प्लाना काम करा, प्लाना, उसने 3.5 साल में सिर्फ ये कहा प्लाना चोर है, प्लाना चोर है। जब वो गुमराह जा रहा था, तुम्हारे 15 या 16 मीडिया वाले उसके साथ था, 3 बंदे उसके साथ थे। जब कपड़े पहनते थे मीडिया वाले कहते खान साहब ने ब्लू कपड़े पहन लिया। जब वो शलवार तब्दील करता था तुम लोग कहते थे उसने प्लाना वस्कट पहना। उसने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, मुल्क का बेड़ा तबाह कर दिया। M56 में मुस्लिम लीग का गढ़ था और गढ़ ही रहेगा। मैं खुद ANP के साथ ताल्लुक रखता हूँ और हमारा जहाँ इत्तेहाद हो जाए तो हम नून लीग को भी वोट देगा, ANP को देंगे। PTI ने 3.5 साल में कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ ये प्लाना चोर है, प्लाना चोर है, ये हाल है। चोरों का इंजाम ये होते जो जेलों में बंद है। उसको मैं कहना चाहता हूँ जो PTI की हिमायत करते हो, मास्क लगाते, मास्क के बगैर खुले बात कर लेना। अब नून लीग का शहर में कोई कहता इधर नहीं है, मेट्रो किसने बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया, ये ऑरेंज ट्रेन किसने बनाया, नवाज शरीफ। ये लाहौरी फिर भी इस लोगों का एहसान नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ लाहौरी डूब के मर जाए तो बेहतर है। कोई बंदे के बाहर से आ जाते, इधर आ जाते, बात कर रहे थे PTI का क्या है। पहले भी मैंने इधर एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा यहूदियों का एजेंट है, 3 साल के बाद इधर इस मुल्क से सफा होगा और इंशाल्लाह वही सफाया हो गया ना। उसका कोई नाम ले रहा है ना कोई निशान ले रहा है। ये नून लीग का गढ़ है और नून लीग का ही रहेगा। आप मतलब उसको वोट देंगे जो आप लोगों के अवाम के काम करवाएंगे, कोई पसंदीदा पार्टी नहीं है? मैं अवाम की काम अल्लाह कराता है, हम कह रहे मुल्क की काम कराए। मुल्क का काम अवाम नहीं कर सकता, वो हुक्मरान कर सकता है। जब हुक्मरान हमारा अच्छा आएगा तो हमारा खारिजा पॉलिसी अच्छी बनेगी। जब हमारा खारिजा पॉलिसी अच्छी बनेगा तो ये काम बनेगा। जब हमारा खारिजी पॉलिसी 3.5 साल में कौन था? शाह महमूद खारिजा पॉलिसी से उसने कौन सी पॉलिसी बनाया, कौन सी एक चीज कराया जो उसको लीजिमेंट या पूरी दुनिया में उसको नाम हो। सिर्फ हर बंदे कह रहे ये तकरीर है, उसने में मुसलमानों के लिए, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। वो लाजमी करेगा, हर मुसलमान अल्लाह और अल्लाह नबी की बात करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक फीमेल मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि हल्का NA 126 में PTI जीती थी, उन्होंने क्या काम करवाए हैं और ये अब इसको किसको वोट देंगी, किसको सपोर्ट करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, मैं लाहौर इस हल्के से हूँ और मैं आपको सही बात बताऊं तो यह है कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, अवाम के लिए काम करेगी, हम उसी को वोट दूंगा। पर्सनली मैं यही कहना चाहूंगी कि देखें, जो भी हम यहाँ पे स्ट्रगल करके काम करके अपने काम खुद ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें उससे टैक्स जो ले रही है लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। लिहाजा जो अवाम के लिए कुछ करेंगे हम उसी को वोट करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ इसी हल्के की एक और फीमेल मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि जो जीत जाते हैं वो आप लोगों का अवाम का काम करवाते हैं, नहीं करवाते, आप किसको सपोर्ट करेंगी इस दफा? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं यही कहूंगी जो जिस हल्के से जीतता है सिर्फ वो अपने ही हल्के में काम करवाता है, बाकी तो ऑल ओवर को कुछ भी नहीं करता है। अपना घर भरता है, अपने बैलेंस भरता है और चला जाता है यहाँ से। मेरी तो समझ में आज तक यही नहीं आया कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे हुक्मरान क्यों नहीं दिए। बस हमारी तो यही अपील है, अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान दे, क्योंकि हमारा मुल्क जिस तबाही के घाने पे खड़ा है ना, वो अल्लाह ही जानता है कि क्या बनेगा। इस दफा किसको वोट देने का इरादा है? इस दफा मेरा किसी को वोट देने का इरादा नहीं है, क्योंकि कोई इस काबिल ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि सबने अपना अपना सोचा है, अपनी नस्लों के बारे में सोचा है, पाकिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारे मुल्क को तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर दिया है। सारी दुनिया में हमारे लिए जलालत के अलावा कुछ भी नहीं। नून लीग आई है इस दफा, आपको लग रहा है 4 पार्टियां हैं मैदान में है, तो कोई भी ऐसी नहीं लग रही जो काम करवाएगी आपके कौम के? मेरा तो ख्याल है कि कुछ भी नहीं करेगा, अपना रोना धोएगा और दूसरों के गिरेबानों में हाथ डालेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। बस हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक क्या ऐसे हुक्मरान है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अच्छे हुक्मरानों से वास्ता डालें। बस ये हमारे किए हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो हम तो कहते हैं कि हम ही गलत हैं, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने ऐसे हुक्मरानों से वास्ता डाला। नाज़रीन, बल्ला नशर
लोगों का यही कहना था कि जीत का सेहरा उसी के सर सजेगा जो करवाएंगे लोगों के काम। इसके साथ ही अपनी मेजबान फातिमा मुख्तार भट्टी को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।